देखिए, पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम का मतलब पुरुष धन उत्तम। पुरुष पुरुष माने आदमी और उत्तम माने पुरुषों में सबसे अच्छा। ये पुरुष तो सब लोग हैं, लेकिन राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पुरुष नहीं है, ये पुरुष से उत्तम काम किए हैं, इसीलिए इनको भगवान कहा गया। जैसे मान लीजिए नाव गए थे वहाँ गंगा पार करने के लिए, तो अगर भगवान दिखाए होते कि हम भगवान हैं तो उड़ कर चले गए होते। भगवान को क्या दिक्कत है पार करने में? जो पूरा दुनिया को पार कराता है, महासागर को पार कराता है, वो गंगा जी को नहीं पार कर देगा? लेकिन इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये सबके मर्यादा को रखते हुए चलते हैं, इसलिए मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगते हैं केवट से कि हमको पार उतार दो, ताकि उसकी भी मर्यादा बनी रहे। लोग ये जाने कि बिना नाव के कोई पार नहीं जाता है, उसकी भी ड्यूटी को लोग समझें। इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान राम को पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में श्रेष्ठ राम। ये हर एक पुरुषों में श्रेष्ठ इसीलिए कहे जाते हैं। ऐसा ये काम किए थे कि ये हर पुरुषों में श्रेष्ठ है। अब इस चैप्टर में राम के विषय में कहा गया है। कभी कभी प्रसंग लिखने के लिए आता है, लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक में भगवान राम के बारे में बताया गया है। अब व्याख्या एक एक करके करेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो। इक्ष्वाकुवंश, ये भगवान राम के खानदान को कहा गया है ना। भगवान राम के खानदान को, वंश माने खानदान। इक्ष्वाकुवंश में प्रभवो माने पैदा हुए। इक्ष्वाकुवंश में राम पैदा हुए हैं। रामो नाम जने श्रुत। राम नाम, इनका नाम राम, जने माने लोगों में, श्रुता माने सुना जाता है। लोग बताते हैं कि राम इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हैं। उनका गुण क्या है? नियत आत्मा। नियत आत्मा, इनकी आत्मा जो है स्थिर है, अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं, अपने मन को नियत रखते हैं। मन इनका व्यग्र नहीं रहता है, चंचल नहीं है। ये चंचल मन वाले नहीं हैं, स्थिर मन वाले हैं। इसलिए कहा गया है नियत आत्मा महावीर्यो धूर्तिमान कृतिमान वशी। नियत आत्मा का मतलब जिसकी आत्मा जो है नियत है। नियत माने, नियत माने इक्ष्वाक। देखिए, इक्ष्वाकु वंश प्रभो, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए राम का नाम लोगों में विख्यात है या लोग जानते हैं। नियत आत्मा, उनकी आत्मा नियत है, स्थिर है। उनकी आत्मा कभी डगमगाती नहीं है, मन उनका हिलता डुलता नहीं है। और धूतिमान, धूतिमान का मतलब, धूतिमान का मतलब होता है धैर्य। धूतिमान नहीं, धूतिमान माने कांति। उनकी कांति जो है वो कांति वाले हैं, सुंदरता वाले हैं। और घृतिमान माने धैर्यशाली, हिम्मत। घृतिमान माने हिम्मत वाले हैं। और वशी, वशी का मतलब इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। बता रहे थे कल कि 5 इंद्रियां होती हैं, पांचों को जो वश में कर लेता है वो महान हो जाता है। ये भगवान राम जो हैं, भगवान राम जो हैं इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। एक बार फिर देख लीजिए, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनेसुतः। इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए राम को लोग जानते हैं, या इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए राम को लोगों में जाना जाता है। जनेसुतः, लोगों में इनको राम नाम से जाना जाता है। इनकी आत्मा नियत है, स्थिर है,
ये महावीर हैं और कांति वाले हैं, धैर्यवान हैं, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। दूसरा, बुद्धिमान, नीतिवान, वांगी, वाग्मी, श्रीमान, शत्रुनिवर्हरः। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रुनिवर्हरः। इसका मतलब, निवर्हरः का मतलब निर्वाण, खत्म करना, नष्ट करना। राम जो हैं बुद्धिमान हैं। राम कैसे हैं? बुद्धिमान हैं, इनके समान बुद्धि वाला कोई नहीं है। और नीतिमान, नीति निपुण हैं, न्याय करते हैं। वागी, वाग्मी, वाग्मी का मतलब बोलने में कुशल हैं, कुशल वक्ता हैं। वाग्मी का मतलब कुशल वक्ता हैं। और श्रीमान, श्रीमान का मतलब सुंदर हैं। श्री विराजमान है इनके पास। और शत्रु निवर्हरः, शत्रु का नाश करने वाले हैं। ये शत्रु का नाश करने वाले। इनका शत्रु कौन था? रावण। रावण का नाश कर दिए। राम बुद्धिमान हैं, नीतिवान हैं, चतुर वक्ता हैं और श्रीमान हैं और शत्रु का नाश करने वाले हैं। विपुलांशो, अंश, विपुल धन अंश। ये अंश होता है, देखिए अंश माने कंधा। इनका कंधा कैसा है? ऊंचा है, बलवान है, बल से भरा हुआ है। विपुलांशो, महाबाहु, महाबाहु का मतलब बाहें इनकी मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं। इनकी बाहें शक्तिशाली हैं। अकम्बु ग्रीवो महाहनु, और कंठ, ग्रीवो माने गर्दन। इनकी गर्दन कैसी है? शंख के समान सुंदर। कंबु माने शंख, ग्रीवो माने गर्दन। इनकी गर्दन शंख के समान सुंदर है। महाहनु, हनु माने ठोड़ी। ठोड़ी इनकी जो है विशाल है। हनुमान जी का नाम हनु कैसे पड़ा? उनका हनु जो था मजबूत था। तो भगवान राम का भी हनु मजबूत है, इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। राम बुद्धिमान है, नीतिवान है, बोलने में चतुर हैं, कुशल वक्ता हैं और श्री संपन्न हैं, शत्रु का नाश करने वाले हैं। इनके कंधे ऊंचे हैं, बाहें शक्तिशाली हैं, कंठ के ये शंख के समान इनकी गर्दन है और हनु मतलब ठोड़ी इनकी विशाल है। तीसरा देखिए, महोरस्को। महोरस्को का मतलब विशाल वक्ष स्थल। इनका वक्ष जो है, सीना जो है क्या है? विशाल है। अब महेश्वासो, महेश्वासो माने धनुष। इनकी धनुष बड़ी है। इनका सीना विशाल है, विशाल इनकी धनुष है। और गुण जत्रु, गुण जत्रु का मतलब इनकी नसें मांस में दबी हैं। इसका मतलब कि देखने में सुंदर है। अच्छा, जिसकी नस ऊपर ऊपर दिखाई देगी वो अच्छा नहीं ना लगेगा, वो कमज़ोर साबित होगा, बलहीन साबित होगा। भगवान राम की नसें मांस में दबी हुई हैं, इसलिए उनको गुण जत्रु कहा गया। गुण जत्रु। अरिंदम, गुण जत्रु अरिंदम। अरिंदम माने शत्रु विनाशक, ये शत्रु का नाश करने वाले हैं। अरि माने दुश्मन, अरिंदम माने शत्रु का नाश करने वाले हैं। भगवान राम का सीना विशाल है, धनुष बड़ी है और इनकी नसें मांस में दबी हुई हैं। अरिंदम, शत्रु अरिंदम, ये शत्रु का नाश करने वाले हैं। अजान बाहु, और बाहु में इनके बल है, बाहु में इनके अपार बल है। और सुशिरा, इनकी शिराएं सुंदर हैं, इनकी शिराएं सुंदर हैं। और सुललाट, इनके ललाट माने मस्तक भी सुंदर है। और सुविक्रमा, इनकी वीरता, इनकी बहादुरी, पराक्रम इनका महान है। समविभक्त अंगम, समविभक्त अंगम
स्निग्ध वर्ण प्रतापवान। राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम समविभक्त अंगम, इनके अंग जो हैं बराबर रूप से विभक्त हैं। जहाँ जैसा होना चाहिए वैसी सुंदरता इनके अंदर पाई जाती है। समविभक्त अंगम, इनके अंग विभक्त हैं, बटे हुए हैं, बराबर बराबर सुंदरता में बटे हुए हैं। स्निग्ध वर्णा, और सुंदर रंग है इनका, इनका वर्ण अच्छा है। प्रतापवान, एक प्रतापी राजा हैं, एक प्रतापी हैं, इनकी एक कृपालु हैं, कृपावान हैं। पीन वक्षा, वक्ष मने सीना, ये मजबूत सीना वाले, शक्तिशाली सीना वाले हैं। विशालाक्षो, विशाल दन अच्छी, अच्छी माने आँख होती है, आँखें बड़ी बड़ी हैं, आँखें इनकी बड़ी बड़ी हैं, अर्थात आँखें सुंदर हैं। लक्ष्मी वान वलक्षणम, और लक्ष्मी से, श्री से निपुण है, श्री से परिपूर्ण है, लक्ष्मी इनके साथ हैं। और लक्षणम, और इनके लक्षण भी अच्छे हैं, मतलब ये दिखने में भी अच्छे हैं, इनके लक्षण अच्छे हैं। धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता, भगवान राम कैसे हैं? धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता। सत्य संधश्च, और सत्य को समझने वाले हैं, सत्य के समूह हैं, सत्य के निर्माता हैं, सत्य को मानने वाले भी हैं। प्रजानाम च हिते रत, और प्रजा, प्रजा को भलाई करने में रत माने लगे रहते हैं, हमेशा प्रजा की भलाई में, अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, ये प्रजा के भलाई के लिए कुछ भी करते हैं। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानानां च हिते रत, प्रजा के भलाई के लिए हमेशा रत रहते हैं। यशस्वी, यशस्वी का मतलब यश कीर्ति इनकी बढ़ी हुई है, इनका जश चारों तरफ फैला हुआ है। अज्ञान संपन्न, अज्ञान से परिपूर्ण हैं, ज्ञान से संपन्न हैं। अशुचि वर्ण, शुचि वर्ष समाधि नाम, शुचि माने पवित्र, शुचि माने पवित्रता, इनके अंदर पवित्रता है। समाधि नाम, समाधि, समाधि का मतलब तल्लीनता इनके अंदर भरी हुई है, स्थिरता इनके अंदर भरी हुई है, पवित्रता भरी हुई है। प्रजापति सम श्रीमान, ये प्रजापति, प्रजा के पति हैं, पति माने मालिक, ये प्रजा की सेवा करने वाले हैं, प्रजा के मालिक हैं। सम श्रीमान, और ये श्रीमान हैं, सुंदर भी हैं। धाता रिपु निषूदन, रिपु निषूदन, निषूदन माने दबाने वाले, ये शत्रु को दबाने वाले हैं। शत्रु को क्या करते हैं? दबाते हैं, दुश्मन को दबा देते हैं, मित्र को बचा देते हैं। शत्रु रिपु निषूदन, आरक्षिता जीवलोकस्य, जीवों की रक्षा करने वाले हैं। अधर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की भी रक्षा करते हैं। भगवान राम क्या करते हैं? प्रजापति सम श्रीमान, प्रजा का पालन करते हैं, ये श्रीमान हैं। धाता रिपु निषूदन, और दुश्मन का विनाश, दुश्मन को दबा देते हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, जीव के लोक का रक्षा करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। और धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म की रक्षा भी करते हैं।